जय भीम, जय भारत। वंचित आवाज में आपका स्वागत है। वंचित आवाज ये एक आगाज है। ये उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाज अब तक दबाई गई, वंचितों की आवाज। आज हमारा चर्चा का मुद्दा है जाति आधारित जनगणना। इस मुद्दे के ऊपर हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी। वामन मेश्राम जी, वंचित आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वामन मेश्राम जी, आपने पूरे देश भर में सैकड़ों रैली कर चुके हैं जाति आधारित जनगणना मानते हुए। आखिर आपका मांग क्या है? जाति आधारित जनगणना के द्वारा हम लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है कि जातियों की गिनती होनी चाहिए और जातियों के साथ में ही सोशियो इकोनॉमिक डाटा उसके साथ ही इकट्ठा करना चाहिए। केवल मात्र जाति की गिनती करके उसकी संख्या जानना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उससे संबंधित जो डाटा है वो डाटा उसके साथ साथ ही इकट्ठा करना, ताकि एक पूरा चित्र जो है जाति से संबंधित पूरा चित्र समग्र भारत का वो भारतवर्ष के लोगों के सामने आना चाहिए। क्या ये ऐसा डेटा अभी तक आया नहीं है भारत के लोगों के सामने? ऐसा डेटा अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों के द्वारा 1871 से लेकर 1931 तक इस डेटा को अंग्रेज़ों के द्वारा लाने की कोशिश की गई। बाद में 41 में वर्ल्ड वार की वजह से ये काम नहीं हुआ। आज़ाद भारत में 48 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस पर पाबंदी लगाई गई कानून बनाकर, और इस वजह से 1951 से जाति आधारित गिनती इस देश में हो नहीं रही है। उस पर पाबंदी लगाने की वजह से केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों की गिनती होती है, बाकी लोगों की गिनती नहीं होती है। पर मेश्राम जी, आज़ादी के बाद जवाहरलाल जी ने संसद में ये कहा है कि अभी देश आज़ाद हो गया है। आज़ादी के बाद में हम देश को जाति के आधार पर नहीं देखेंगे, इसीलिए हम जनगणना में से जाति आधारित जनगणना निकाल दे रहे हैं। ऐसा जवाहरलाल जी का कहना था। मुझे लगता है कि जवाहरलाल जी का ये अप्रोच वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये गलत था, और ये बात अब सिद्ध हो गई है कि एक तो यूनिसेफ के द्वारा जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार शेड्यूल ट्राइब के 29% 10 लाख में से बच्चे 5 साल की उम्र के पहले मर रहे हैं कुपोषण से। 21% शेड्यूल कास्ट के बच्चे मर रहे हैं और 20% अदर बैकवर्ड क्लासेस के मर रहे हैं और 21% देहाती लोगों के बच्चे मर रहे हैं। इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि जाति का आंकड़ा सामने ना लाने के बावजूद भी उन्हीं जाति के लोगों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, और ये डाटा अब सामने आ गया है। इसलिए इस डाटा को छुपाकर रखने से जातिवाद नहीं होगा, इसके बजाय छुपा के रखने से ही जातिवाद हो गया है। क्योंकि इनके तरफ अगर डाटा इकट्ठा हो गया होता तो इसके तरफ सरकार को ध्यान देना अनिवार्य हो गया होता, मगर ये डाटा छुपा कर रखने की वजह से, डाटा सामने नहीं लाने की वजह से इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान जो दिया जाना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया गया। मैं एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेडिकल साइंस में ये बताया जाता है कि अगर बीमारी छुपाई जाए तो बीमारी बढ़ जाती है। तो नेहरू जी ने बीमारी को छुपाने की कोशिश की, इसी वजह से ये बीमारी बढ़ गई है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े जेटली जी ने घोषित किए वो आंकड़े भी इसी बात को सिद्ध करते हैं कि नेहरू जी गलत थे। मेश्राम जी, समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो जाति आधारित जनगणना करना चाहते हैं, दूसरा जो नहीं करना चाहते हैं। अभी आप हमें बताइए, करने से फ़ायदा क्या होगा
और नहीं करने से नुकसान क्या होगा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि हमारे सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, अगर इस देश को महान देश बनाना चाहते हैं, महान शक्ति बनाना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, पहले नंबर की शक्ति बनाना चाहते हैं, तो ये डाटा अगर आ गया तो निश्चित रूप से इस डाटा का उपयोग इस देश को महान बनाने के लिए किया जा सकता है। जिन लोगों का इनकम प्रतिदिन 20 रुपए से नीचे है, ऐसे लोगों की संख्या 83 करोड़ है। अगर 83 करोड़ लोगों का इनकम इतना है तो इसका मतलब सिंपल है कि वो इनकम टैक्स देने वाले लोग नहीं है, या यदि वो इनकम टैक्स देने वाले लोग होते तो देश की संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती, और देश की संपत्ति बढ़ती तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि संपत्ति का उपयोग देश को महान बनाने में किया जा सकता था। इस आंकड़ों को दबाए रखने की वजह से ये नहीं हो पाया। अगर इन आंकड़ों को सामने लाया गया होता तो ये देश का और समाज का फायदा होता। आपका मतलब ये आंकड़ा को दबाया जा रहा है? इन आंकड़ों को दबाया जा रहा है, कॉन्शियसली दबाया जा रहा है। एक हमारे देश में जो परंपरागत जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में जो अपर स्टाटा है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो इसमें जो एक्टिव रोल है, मेरा ऐसा मानना है कि ब्राह्मण लोगों का इसमें एक्टिव रोल है, वो रोल प्ले कर रहे हैं। पर जातिवाद प्रैक्टिस करने में तो अपर कास्ट में और भी लोग हैं, और लोग करते हैं, मगर उसमें उन लोगों का इनिशिएटिव रोल नहीं है, पहल करने वाला रोल नहीं है। जैसे क्षत्रिय लोगों का पहल करने वाला रोल नहीं है, वैश्य लोगों का पहल करने वाला लोग नहीं है, मगर ब्राह्मण लोगों का जो रोल है वो इनिशिएटिव लेने का रोल है। तो सारा प्लानिंग वो बनाते हैं, थिंकिंग वो बनाते हैं, और उसके लिए सारी व्यू रचना वो बनाते हैं और उसके लिए पहल करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका मतलब है केवल एक ही जाति वाले ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या आप इसको षड्यंत्र मानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि ये एक कॉन्स्पेरेसी है, और कॉन्स्पेरेसी के बारे में ये महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जो चीज़ छुपकर की जाती है वो कॉन्स्पेरेसी होती है, और इस चीज़ को छुपकर किया गया है। मिश्रम जी, जाति आधारित जनगणना के ऊपर हम हमारी चर्चा जारी रखेंगे। अब फिलहाल वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे